औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ विद लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो कि सोशल मीडिया पर देखते हैं और व्हाट्सएप पर देखते हैं और कमेंट व्हाट्सएप पर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि व्हाट्सएप पर कमेंट करने की बजाय वीडियो को पूरा देखकर वीडियो का जो यूट्यूब का कमेंट्स बॉक्स है उस पर कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। ये आपकी मोहब्बत है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें रहनुमाई हासिल होती है कि हमारा जो प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है, हमारी बात आपको कितनी समझ आ रही है या कि नहीं समझ आ रही। अगर जो बात आपको समझ नहीं आएगी शायद वो हमें समझ आ जाए और उस पर हम बात करने से पहले 100 बार सोचें कि ये वो बात है जो कि नाज़रीन और देखने वाले लोग इसको मुनासिब नहीं समझते, और इस बात को पूरी तरह से उनको समझाने की कोशिश करें कि यार जो मैंने बात की थी उसका असल मकसद तो ये है। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर किया करें। मैं डूबता सूरज हूँ और अब मैं डूबते सूरज की तरह शायद दोबारा नमूदार ना हो सकूँ। ये किस शख्स के अल्फाज थे और आखिरकार उनको ये कहना क्यों पड़ा? मैं बात कर रहा हूँ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। जब वो कल अपनी आखिरी तकरीर से खिताब कर रहे थे को आप तो अब आने वाला वक्त है और मैं एक डूबता सूरज हूँ, और जब कोई सूरज डूबता है तो उसकी रोशनी दोबारा अगले दिन नमूदार होती है, लेकिन वो अपनी तमाम तवानाइयों के साथ होती है या कि उसके इर्द गिर्द हर टाइम बादल ही रहते हैं। आप एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं कि आपके इर्द गिर्द जो बादल हैं वो हमेशा रहेंगे। आपकी जो रोशनी है वो किसी को भी नज़र नहीं आएगी। और अब जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी कर गए, एक ऐसा काम, एक ऐसी तलख हकीकत कि अगर आप उस पर सो मोटो एक्शन लेते तो आज शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आर्मी एक्ट में खड़े हैं, आर्मी एक्ट के कानून की जद में आए हैं, शायद वो भी बच जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सो मोटो नोटिस लेकर उस कानून को भी रद्द कर सकते थे। आपके पास ये तमाम तर सलाहियतें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसा नहीं किया। नैब कवानीन को आपने आखिरी दिन उनको ख़त्म किया जो कि पिछली हुकूमत वो लागू करके गई थी। आखिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान, इस पे तो काफ़ी लोग बात कर चुके हैं। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आज सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि साबिक है उन पे बात करूँगा कि तारीख के ऐसे कौन से 2 फैसले हैं जिन फैसलों ने उनको फिर सीधा रास्ता लेने ही नहीं दिया, और वो कौन से रास्ते थे। डूबता सूरज अपने आप को कहना, क्या आप अपने ज़मीर के कैदी बन चुके हैं और आप ये समझते हैं कि मैंने कानून और उस मुनसफ़ और जिस कुर्सी पर मैं बैठा था मैंने सही तरह से उसके साथ इंसाफ नहीं किया। आप बाबा रहमते से बाबा ज़हमते बन गए, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जितनी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं शायद उनको भी कुछ न कुछ आपके इन फैसलों का जो सामना वो करना पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया, और ये आपने दानिस्ता तौर पर किया है, क्योंकि कुछ दिनों से आपकी पेट्रोलिंग जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनसे, और आपने उनका गुस्सा निकाला। आर्मी एक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा, अगर उसको कोई रोक सकता था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल रोक सकते थे और अपने सो मोटो के ज़रिए रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने सो मोटो नहीं लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गहरी खाई में फेंक चुके हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बारे में कहा जाता है कि जनाब वो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्को है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जो लोग हैं, जो पीडीएम की जमातें हैं, शायद उनको फ़ेवर दें और उनके लिए वो शायद बाबा रहमते का किरदार अदा करें। तो मैं उन लोगों पर वाज़ह कर देना चाहता हूँ, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसले हैं, उन्होंने तो कभी इस्टेब्लिशमेंट का लिहाज नहीं किया। अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई है तो उन्होंने पाकिस्तान की जो सबसे मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, और ये उनकी तारीख़ है। और आगे जाकर भी वो किसी हुकूमत या किसी भी अपोजिशन लीडर या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का वो साथ नहीं देंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून का साथ देंगे। उनको भी पता है कि तकरीबन मैं 1 महीना और कुछ दिनों के लिए चीफ जस्टिस बना हूँ, और मैं ये सॉरी 1 साल और कुछ दिनों के लिए मैं चीफ जस्टिस बना हूँ, और मैं अपने आप को कभी भी गैर मुतनाज़ा शख्सियत साबित करूँगा। मैं अपने आप को मुतनाज़ा शख्सियत साबित नहीं करने दूँगा और ना ही मैं कोई ऐसे फ़ैसले करूँगा।
देखिए, अब मैं आता हूँ चीफ जस्टिस साबिक उमर अता बंदयाल साहब पर। जब आपके पास ये पावर है कि आप सो मोटो नोटिस लिख सकते थे, तो जब सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट के ज़रिए कौम को गुमराह किया कि जनाब ये जो आर्मी एक्ट है, इस पर मैंने तो कानून ही नहीं, जो कानून था उस पे मैंने अपने साइन ही नहीं किया और ये कानून बनाने में मेरा कोई किरदार शामिल नहीं था, तो आप उसी वक़्त इस पर सो मोटो नोटिस ले सकते थे। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी वकला ने आखिर इस तरफ आपकी तवज्जो क्यों नहीं दिलाई? क्योंकि असल दर हकीकत इमरान खान जो है वो उसके ख़िलाफ़ उसके जो पार्टी के लोग हैं वो एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं और ख़ामोश मुहिम चला रहे हैं। ये वो उसी तरह की मुहिम है जब मैं कहता था कि खान साहब आप ख़ामोशी से इनकलाब चाहते हैं, ख़ामोशी से इनकलाब नहीं बगावत आता है। और अब ख़ामोशी से आपके ख़िलाफ़ इनकलाबी बगावत आ रही है। और इनकलाबी बगावत ऐसी है कि जो लोग आज भी आपके राइट और लेफ़्ट खड़े हैं वो आपके लिए गड़े पे गड़ा खोदे जा रहे हैं और अभी तक आपको समझ नहीं आ रही। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ात को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही की इधर से ज़मानत होती है और दूसरी जानिब से उनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाती है और उनको दोबारा से गिरफ़्तार किया जाता है। द ग्रेट गेम, ये एक ऐसी ग्रेट गेम है जिसकी समझ ना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को है, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायद इमरान खान को है। यहाँ पर एक सवाल मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा, इतने लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिरफ़्तार हैं, आखिर उनकी रोज़ाना ज़मानत और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा? बिलख़ुसूस चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रोज़ाना गिरफ़्तारी ही होती है, रोज़ाना उनकी ज़मानत होती है। इसके पीछे आखिर क्या मकसद है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी यही चाहती हैं कि इमरान खान किसी तरह से भी चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दे दें। और जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनको कोई बहुत बड़ी जो है अपना जगह वो दे दी जाती है, कोई ज़िम्मेदारी उनको दे दी जाती है, तो आप देखिएगा इन गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी रुक जाएगा और फिर बाइज़्ज़त उनकी ज़मानत भी हो जाएगी और बाइज़्ज़त तरीके से वो अपने घर भी वापस आ जाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि उमर अता बंदयाल साहब के वो 2 तारीख फैसले जिनके बारे में मैंने बात की थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब एक 3 वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार देती है, ताहयात नाअहल करार देती है, उसी तरह का एक सेम केस जो है कि फैसल वाडा की निस्बत से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको ड्रैकोला का कानून कहते हैं, यानी कि ड्रैकोनियन कानून कहते हैं कि ये जो ताहयात नाअहली है ये ड्रैकोनियन केस फैसला है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता और मैं वो ये जो फैसल वाडा साहब हैं उनको मैं 5 साल की नाअहल करता हूँ। अगर उनको 5 साल की नाअहल किया जाता है तो बेज़ाहिर बात है मियाँ नवाज़ शरीफ की जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो चुकी है और उनको पाकिस्तान आना चाहिए। आज भी मैं सुन रहा था कि मरीम नवाज़ और बहुत से मुस्लिम लीग की रहनुमा ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएँगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे उनकी 21 अक्टूबर को कम से कम वापसी नज़र नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के नए नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके फैसले ये बताते हैं कि वो कभी भी किसी के लिए ना तो ज़हमत बनेंगे ना ही रहमत बनेंगे। वो कानून का जो तराजू उनके आगे रखा होगा उसको देखकर जो भी कानूनी फ़ैसले होंगे, जो भी आईनी फ़ैसले होंगे वो करेंगे। लेकिन एक फ़ैसला जिस पर वो पहले ही अपना तशवीश और उस पे के ऊपर अपना वो इख्तिलाफ़ी नोट लिख चुके हैं और उस कानून को सुनने से वो मादद कर चुके हैं, वो था नैब तरामीम का कानून। इसको शायद वो दोबारा उड़ा कर रख दें अगर ये दायरे इख्तियार में आता है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सुनने में, तो इसको मैं समझता हूँ कि वो ख़त्म करेंगे। अगर वो ये कानून ख़त्म कर देते हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पहला एक बेहतरीन जो है ना वो कहते हैं ना रेशम का वो शबनम का कतरा साबित होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। वरना जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले को कायम रखा गया। मेरी एक बात याद रखिए, तमाम केसेस के जो ट्रायल हैं वो लोग भुगत चुके हैं, अब सिर्फ उनके फैसले होना बाकी हैं। अगर दोबारा से भी उन ये कानून आता है तो उनको दोबारा से नैब कस्टडी में नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों में पेश होगी और अदालतों के अंदर तो ये जो बेंच जो मखसूस बेंच थे इनके जो रिमार्क्स हैं पिछले फैसलों को लेकर वो मेरे सामने भी हैं और आपके सामने भी हैं। अगर सिर्फ उन्हीं रिमार्क्स को देखा जाए तो तमाम नैब कवानीन जो पिछले लोगों पर कानून के ज़रिए एक मुकदमात बनाए गए वो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपके ट्रायल बाकी हैं, आपके अभी तक जो है ना वो रिमांड्स बाकी हैं, आपकी टोटल इंक्वायरियाँ बाकी हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी।
پاکستان زندہ باد، میرے دائرے پائندہ باد، میری آپ پروردگار میرا اللہ ہمارے ملک کو ایک سیدھے راستے کی طرف گامزن کرے، اور جو بھی اس پہ لگا ہوا ہے اللہ اس کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم جی۔